जय श्री कृष्ण दोस्तों। भगवद गीता सनातन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। इसमें से हम आज कुछ विचार चुनकर लाए हैं। आपको जीवन में कभी भी संकट, दुख, परेशानी आए तो ये भगवद गीता के ये 21 विचार हमेशा काम आएंगे और यह दुख का निवारण करेंगे। इसलिए भगवद गीता की यह सीख जीवन में उतारना बहुत आवश्यक है। हर एक विचार बहुत जरूरी है, एक भी विचार को न छोड़े। यह 21वें विचार से शुरू होकर पहले पर खत्म होंगे। 21वां विचार, स्वाभिमान को कभी न खोएं। इसे हम एक कहानी से समझाते हैं। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वह अपने परिवार के लिए फसल उगाता था। रामू की एक विशेषता थी कि वह कभी भी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करता था। गांव के जमींदार, जो कि बहुत अमीर और शक्तिशाली थे, को रामू की ईमानदारी और स्वाभिमान का बहुत गुस्सा था। एक दिन जमींदार ने रामू को बुलाकर कहा, रामू, तुम्हारी जमीन अब मेरी है। अगर तुम इस पर खेती करना चाहते हो तो मुझे हर साल एक बड़ी रकम देनी होगी। रामू ने निडरता से उत्तर दिया, जमींदार साहब, यह जमीन मेरे पुरखों की विरासत है। मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा और न ही आपके सामने झुकूंगा। जमींदार ने गुस्से में आकर रामू को गांव से बाहर निकालने की धमकी दी, लेकिन रामू अपने निर्णय पर अडिग रहा। उसने जमींदार की धमकियों को नजरअंदाज कर अपनी खेती जारी रखी। कुछ ही महीनों बाद गांव में एक बड़ा सूखा पड़ा। जमींदार की सारी फसल बर्बाद हो गई, लेकिन रामू की मेहनत और प्रार्थनाओं की बदौलत उसकी फसल सुरक्षित रही। अब गांव के लोग भी रामू की ईमानदारी और मेहनत की तारीफ करने लगे। एक दिन जमींदार को एहसास हुआ कि रामू का स्वाभिमान और उसकी ईमानदारी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जमींदार ने रामू से माफी मांगी और उसकी जमीन को वैध रूप से उसके नाम कर दिया। रामू ने न सिर्फ अपनी जमीन वापस पाई, बल्कि पूरे गांव के सम्मान और विश्वास को भी जीता। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अपने स्वाभिमान और आत्मसम्मान को कभी नहीं खोना चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी हमेशा अंत में जीतती है। 20वां विचार, खुद को दूसरों से तुलना मत करें। प्राचीन काल में भारतवर्ष के एक राज्य में एक महान संत रहते थे, जिनका नाम नारद मुनि था। नारद मुनि का जीवन पवित्र और भक्तिमय था और वे हमेशा भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते थे। उनके पास एक दिव्य वीणा थी जिसे वे बजाते हुए भगवान की स्तुति गाते थे। एक दिन नारद मुनि ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, मुझे बताएं कि इस संसार में सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें इस पृथ्वी पर ही मिलेगा। जाओ और एक किसान से मिलो जो गांव में रहता है। वह तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगा। नारद मुनि भगवान विष्णु के कहने पर उस किसान से मिलने गए। उन्होंने देखा कि किसान दिन भर अपने खेतों में मेहनत करता और शाम को अपने परिवार के साथ समय बिताता। नारद मुनि ने किसान से पूछा, तुम्हारी भक्ति और साधना क्या है? किसान ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं तो बस अपनी मेहनत से भगवान का नाम लेता हूं और अपने काम को ईमानदारी से करता हूं। मेरे पास आपके जैसा ज्ञान और साधना का समय नहीं है। नारद मुनि ने सोचा कि किसान की भक्ति कैसे महान हो सकती है। वे वापस भगवान विष्णु के पास गए और अपने संदेह व्यक्त किए। भगवान विष्णु ने नारद मुनि से कहा, नारद, तुम्हारे मन में अभी भी तुलना का भाव है। भगवान विष्णु ने नारद मुनि को एक कटोरा पानी का दिया और कहा, इस कटोरे को भरकर पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाओ, लेकिन ध्यान रहे कि एक बूंद पानी भी ना गिरे। नारद मुनि ने कटोरे को ध्यानपूर्वक पकड़ा और चलना शुरू किया। उन्होंने पूरे ध्यान और सावधानी से पृथ्वी का चक्कर लगाया। जब वे वापस आए तो उन्होंने गर्व से कहा, प्रभु, मैंने एक बूंद भी पानी नहीं गिरने दिया। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, जब तुम इस कटोरे को लेकर चल रहे थे तब कितनी बार तुमने मेरा नाम लिया? नारद मुनि ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं इतना व्यस्त था कि एक बार भी आपका नाम नहीं लिया।
भगवान विष्णु ने कहा, देखो नारद, यह किसान अपने सभी कर्तव्यों को निभाते हुए भी मुझे याद करता है। वह अपनी भक्ति में लीन रहता है, जबकि तुम अपनी तुलना में उलझे रहे। इस किसान की भक्ति सच्ची और निस्वार्थ है। नारद मुनि को तब एहसास हुआ कि सच्ची भक्ति और महानता का माप किसी और से तुलना करके नहीं किया जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी यात्रा और भक्ति का तरीका होता है। उन्होंने किसान की निस्वार्थ भक्ति को स्वीकार किया और अपने हृदय से तुलना के भाव को निकाल दिया। 19वां विचार, नकारात्मक लोगों से दूर रहे। एक बार की बात है, महाभारत के युद्ध के बाद अर्जुन ने भगवान कृष्ण से जीवन और भक्ति के कई गूढ़ रहस्यों के बारे में प्रश्न पूछे। उन प्रश्नों के उत्तर में भगवान कृष्ण ने कई शिक्षाप्रद कहानियां सुनाई। उन्हीं कहानियों में से एक कहानी थी नकारात्मक लोगों से दूर रहने की। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को एक घटना सुनाई। बहुत समय पहले एक संत अपने शिष्यों के साथ वन में तपस्या कर रहे थे। संत की तपस्या और शिक्षाएं दूर दूर तक प्रसिद्ध थीं और लोग उनसे ज्ञान प्राप्त करने आते थे। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आया जो हमेशा नकारात्मक बातें करता था। वह व्यक्ति हर चीज में दोष ढूंढता और हर परिस्थिति को बुरा कहता। उसने संत के आश्रम में प्रवेश किया और वहां रहने लगा। धीरे धीरे उसकी नकारात्मकता का असर अन्य शिष्यों पर भी पड़ने लगा। शिष्यों ने संत से शिकायत की, गुरुजी, यह व्यक्ति हमेशा नकारात्मक बातें करता है और हमारी साधना में विघ्न डालता है। कृपया इसे यहां से जाने को कहें। संत मुस्कुराए और बोले, इस व्यक्ति को जाने देने से पहले हमें उसे एक अवसर देना चाहिए। फिर संत ने उस व्यक्ति को बुलाया और उससे कहा, हम सभी यहां तपस्या और साधना करते हैं। क्या तुम अपने नकारात्मक विचारों को त्याग कर हमारे साथ सकारात्मक रूप से रह सकते हो? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कहते हैं। मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। संत ने उसकी प्रतिक्रिया सुनकर कहा, तुम्हारे विचार हमारे आश्रम के वातावरण के अनुकूल नहीं हैं। तुम्हारी नकारात्मकता हमारे साधकों को प्रभावित कर रही है, इसलिए तुम्हें यहां से जाना होगा। उस व्यक्ति के जाने के बाद आश्रम का माहौल फिर से शांतिपूर्ण और सकारात्मक हो गया। शिष्यों ने संत से पूछा, गुरुजी, आपने उसे जाने के लिए क्यों कहा? संत ने समझाया, नकारात्मकता एक विष के समान है। अगर हम उसे अपने पास बनाए रखते हैं तो वह हमारे मन और आत्मा को प्रभावित करेगी। सकारात्मक और शुद्ध विचारों के लिए हमें नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए। केवल तभी हम सच्ची शांति और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन ने भगवान कृष्ण की यह कहानी सुनकर समझा कि नकारात्मक लोगों से दूर रहना क्यों महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने जीवन में इस शिक्षा को अपनाया और अपने मन और आत्मा को शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखने का संकल्प लिया। 18वां विचार सुनने से पहले हम आपको बता दें कि जैसे जैसे आप वीडियो में आगे बढ़ोगे, आपको उतने ही अच्छे विचार मिलेंगे। 18वां विचार, आलोचना को सकारात्मक रूप में लें। जब भगवान राम अपने वनवास के दौरान महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचे, वाल्मीकि ने उन्हें अपने आश्रम में ससम्मान स्थान दिया और उनकी सेवा की। एक दिन भगवान राम ने वाल्मीकि से पूछा, हे ऋषिवर, मैं कैसे एक अच्छा और आदर्श राजा बन सकता हूं? वाल्मीकि ने भगवान राम को एक कथा सुनाई। एक बार की बात है, एक महान संत थे जिनका नाम दुर्वासा था। उनकी तपस्या और ज्ञान की गूंज दूर दूर तक फैली हुई थी, लेकिन उनका स्वभाव बहुत क्रोधित और कठोर था। वह बहुत जल्द किसी भी चीज पर नाराज हो जाते और कठोर वचन कहते। दुर्वासा मुनि के पास एक युवा शिष्य था जो बहुत ही विनम्र और धैर्यवान था। वह हमेशा मुनि की आलोचनाओं और कठोर शब्दों को धैर्यपूर्वक सुनता और उनका पालन करता। एक दिन दूसरे शिष्यों ने उस युवा शिष्य से पूछा, तुम्हें मुनि की आलोचना से बुरा नहीं लगता? वह हमेशा तुम्हें डांटते रहते हैं। युवा शिष्य मुस्कुराया और बोला, मुनि की आलोचना मेरे लिए एक सीख है। वह मेरे दोषों को उजागर करते हैं जिससे मैं अपने अंदर सुधार कर सकूं। मैं उनकी आलोचना को सकारात्मक रूप में लेता हूं और इसे अपने सुधार का माध्यम बनाता हूं। समय बीतता गया
और वह युवा शिष्य एक महान संत बन गया। उसकी विनम्रता, धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण ने उसे अन्य शिष्यों के बीच एक विशेष स्थान दिलाया। उसने अपनी आलोचनाओं को अपनी शक्ति बनाया और अपने अंदर के गुणों को निखारा। वाल्मीकि ने भगवान राम से कहा, हे राम, आलोचना को सकारात्मक रूप में लेने से हम अपने दोषों को समझ सकते हैं और उन्हें सुधार सकते हैं। जो व्यक्ति आलोचना को सहन कर उसे आत्म सुधार का माध्यम बनाता है, वह सच्चे अर्थों में महान बनता है। भगवान राम ने वाल्मीकि की इस कथा से यह सीख ली कि आलोचना को सकारात्मक रूप में लेना और उसे आत्म सुधार के लिए उपयोग करना एक महान गुण है। उन्होंने अपने जीवन में इस शिक्षा को अपनाया और एक आदर्श राजा बने। अगर आप वीडियो में यहां तक पहुंच गए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 17वां विचार, सपने देखना न छोड़ें। एक छोटे से गांव में सोमनाथ नाम का एक लड़का रहता था। सोमनाथ बहुत ही होशियार और मेहनती था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। उसके मन में हमेशा एक सपना था कि वह एक दिन बड़ा विद्वान बनेगा और समाज के लिए कुछ अच्छा करेगा। सोमनाथ के पिता एक साधारण किसान थे और उनके पास ज्यादा धन नहीं था। गांव के लोग अक्सर सोमनाथ के सपनों का मजाक उड़ाते थे और कहते थे, इस छोटे से गांव का गरीब लड़का क्या बड़ा विद्वान बनेगा। लेकिन सोमनाथ ने अपने सपने देखना नहीं छोड़ा। वह रात रात भर जाग कर पढ़ाई करता और ज्ञान अर्जित करता। उसे वेदों और शास्त्रों का बहुत शौक था और उसने हर संभव स्रोत से शिक्षा प्राप्त की। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत का आगमन हुआ। सोमनाथ ने संत से मिलने का निर्णय लिया और उनसे आशीर्वाद मांगा। संत ने सोमनाथ की मेहनत और समर्पण को देखा और उसे आशीर्वाद दिया, बेटा, तुम्हारी मेहनत और सपनों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने सपनों को कभी मत छोड़ो। समय बीतता गया और सोमनाथ ने कठिन परिश्रम और अटूट विश्वास के साथ अपनी शिक्षा पूरी की। उसने विद्या के विभिन्न क्षेत्रों में महारत हासिल की और उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। एक दिन उसे राजा के दरबार में आमंत्रित किया गया, जहां उसने अपने ज्ञान से सभी को प्रभावित किया। राजा ने सोमनाथ की प्रतिभा को पहचानते हुए उसे अपने राज्य का प्रमुख विद्वान बना दिया। सोमनाथ ने अपने ज्ञान और प्रयासों से समाज की भलाई के लिए कई कार्य किए और गांव के लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। सोमनाथ की कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सपने देखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कठिन परिस्थितियां और आलोचनाएं चाहे जितनी भी हों, अपने सपनों पर विश्वास और मेहनत जारी रखनी चाहिए। सोमनाथ ने अपने सपनों को साकार करने के लिए हर बाधा का सामना किया और अंततः अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। उसकी कहानी सभी के लिए एक प्रेरणा है कि सपनों को कभी मरने नहीं देना चाहिए और निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। 16वां विचार, अच्छे कर्म का प्रभाव दूरगामी होता है। प्राचीन काल की बात है। एक प्रसिद्ध संत थे जिनका नाम ऋषि वशिष्ठ था। वशिष्ठ अपने ज्ञान और धर्म के लिए प्रसिद्ध थे और उनके आश्रम में दूर दूर से लोग शिक्षा प्राप्त करने आते थे। उनके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वे अपने शिष्यों के साथ खेती करते थे और जो भी फसल उगाते उसे जरूरतमंदों में बांट देते थे। एक दिन एक गरीब ब्राह्मण उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, कृपया मेरी मदद करें। वशिष्ठ ने अपनी फसल का कुछ हिस्सा ब्राह्मण को दे दिया और उसे आशीर्वाद दिया। वर्षों बाद जब वशिष्ठ के आश्रम में सूखा पड़ा और फसल नहीं उग सकी तो उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। वशिष्ठ और उनके शिष्य भूखे रहने लगे। तभी उसी ब्राह्मण ने, जिसे वशिष्ठ ने पहले मदद की थी, उनके आश्रम में आकर बहुत सारी फसल और अनाज दिया। ब्राह्मण ने कहा, गुरुदेव, आपकी मदद के कारण मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सका और अब मैं संपन्न हूं। यह अनाज आपके अच्छे कर्मों का फल है। वशिष्ठ ने ब्राह्मण को धन्यवाद दिया और समझाया कि अच्छे कर्म का प्रभाव दूरगामी होता है। उन्होंने अपने शिष्यों को समझाया कि जीवन में किए गए अच्छे कर्म हमेशा लौट कर आते हैं, चाहे वह किसी भी रूप में हो।
वे कर्म एक बीज की तरह होते हैं जो समय आने पर बड़े वृक्ष में बदल जाते हैं और फल देते हैं। वशिष्ठ की इस घटना ने उनके शिष्यों को यह सीख दी कि सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि उनके प्रभाव दूरगामी होते हैं और वे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाते हैं। वशिष्ठ के इस शिक्षाप्रद जीवन ने उनके शिष्यों को प्रेरित किया कि वे भी समाज की भलाई के लिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहें। 15वां विचार, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। एक प्रसिद्ध आर्षि थे जिनका नाम आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरि था। धन्वंतरि अपने ज्ञान और चिकित्सा के लिए पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध थे। उनके आश्रम में अनेक लोग स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए आते थे। एक दिन एक अमीर व्यापारी उनके पास आया। वह बहुत धनवान था, लेकिन कई तरह की बीमारियों से ग्रस्त था। उसने धन्वंतरि से कहा, गुरुदेव, मेरे पास अपार धन दौलत है, लेकिन मैं बीमारियों से बहुत परेशान हूं। कृपया मुझे स्वस्थ कर दीजिए। धन्वंतरि ने व्यापारी की बात सुनी और उसे कुछ औषधियां दी। साथ ही उन्होंने व्यापारी को स्वस्थ जीवन जीने के कुछ नियम बताए। उन्होंने कहा, तुम्हें नियमित रूप से व्यायाम करना होगा, संतुलित आहार लेना होगा और मानसिक शांति के लिए ध्यान करना होगा। व्यापारी ने धन्वंतरि की सलाह मानी और उन नियमों का पालन करने लगा। धीरे धीरे उसकी स्वास्थ्य समस्याएं कम होने लगीं और वह फिर से स्वस्थ हो गया। वह धन्वंतरि के पास आया और बोला, गुरुदेव, आपने मुझे न केवल औषधियां दी, बल्कि एक स्वस्थ जीवन जीने का तरीका भी सिखाया। अब मुझे समझ में आया कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। धन दौलत का कोई मूल्य नहीं अगर स्वास्थ्य ना हो। धन्वंतरि ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वास्थ्य ही सच्चा धन है। अगर तुम्हारा शरीर और मन स्वस्थ है तो तुम किसी भी स्थिति में खुश और संतुष्ट रह सकते हो। पैसे और संपत्ति से सुख की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि एक स्वस्थ जीवन ही सच्चा सुख देता है। व्यापारी ने धन्वंतरि को धन्यवाद दिया और वादा किया कि वह अपने जीवन में हमेशा स्वास्थ्य को प्राथमिकता देगा। उसने अपने परिवार और मित्रों को भी इस बात की शिक्षा दी कि स्वास्थ्य का महत्व समझें और स्वस्थ जीवन जीने का प्रयास करें। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। चाहे हमारे पास कितनी भी संपत्ति क्यों ना हो, अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हम उसका आनंद नहीं ले सकते। इसलिए हमें हमेशा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और एक स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। 14वां विचार, अपनी गलतियों को स्वीकार करें। एक छोटे से गांव में एक राजा का शासन था। राजा बहुत न्यायप्रिय और प्रजापालक था, लेकिन उसके दरबार में एक मंत्री था जो अपनी गलतियों को कभी स्वीकार नहीं करता था। वह हमेशा अपनी गलती का दोष दूसरों पर डाल देता था, जिससे दरबार में समस्याएं उत्पन्न होती रहती थीं। एक दिन राजा ने सोचा कि मंत्री को एक महत्वपूर्ण शिक्षा देनी चाहिए। उसने मंत्री को बुलाया और कहा, तुम्हें एक विशेष कार्य सौंपा जा रहा है। हमारे राज्य के बाहर एक बहुत ही सुंदर उद्यान है, जिसकी देखभाल का जिम्मा अब तुम्हारा होगा। मंत्री ने गर्व से यह कार्य स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद उद्यान में कई समस्याएं उत्पन्न हो गईं। पौधे मुरझा गए और फूलों ने खिलना बंद कर दिया। जब राजा ने उद्यान का निरीक्षण किया तो उसने पाया कि मंत्री ने अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभाया है। राजा ने मंत्री को बुलाया और पूछा, उद्यान की यह स्थिति क्यों हुई? मंत्री ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, यह माली की गलती है। उसने सही से देखभाल नहीं की। राजा ने माली को बुलाया और उससे पूछा। माली ने कहा, महाराज, मैंने मंत्री जी के निर्देशों का पालन किया है। मैंने वैसा ही किया जैसा मुझे कहा गया था। राजा ने सोचा कि यह सही समय है मंत्री को शिक्षा देने का। उसने मंत्री से कहा, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। तुम उद्यान की समस्याओं का समाधान ढूंढो और इसे ठीक करो। मंत्री ने इस बार गंभीरता से अपनी जिम्मेदारी निभाई। उसने अपनी पिछली गलतियों को स्वीकार किया और माली से मिलकर नए तरीके से काम शुरू किया। उसने पौधों की देखभाल के सही तरीके सीखे और माली को भी सिखाए। धीरे धीरे उद्यान फिर से हरा भरा हो गया और फूल खिलने लगे। राजा ने मंत्री को बुलाया और कहा,
तुमने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और उन्हें सुधारने का प्रयास किया। यह तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उनसे सीखना ही सच्ची महानता है। मंत्री ने राजा के चरणों में गिरकर कहा, महाराज, आपने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ सिखाया है। मैं अब समझ गया हूं कि अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उनसे सीखना ही सच्चा ज्ञान और सुधार है। इस घटना के बाद मंत्री ने हमेशा अपनी गलतियों को स्वीकार किया और उन्हें सुधारने का प्रयास किया। उसकी इस परिवर्तनशीलता ने उसे एक आदर्श नेता बना दिया, जिससे पूरे राज्य में शांति और समृद्धि फैल गई। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उनसे सीखना महत्वपूर्ण है। यही हमें सच्ची प्रगति और सुधार की ओर ले जाता है। 13वां विचार, अपमान का जवाब सम्मान से दें। एक छोटे से गांव में एक प्रसिद्ध संत रहते थे, जिनका नाम आरशी देवराज था। वे अपने धैर्य, ज्ञान और विनम्रता के लिए जाने जाते थे। लोग दूर दूर से उनके पास आते थे ताकि वे उनके उपदेश और शिक्षाएं सुन सकें। एक दिन एक व्यक्ति जो संत को बहुत नापसंद करता था, उनके पास आया और उन्हें अपमानित करने लगा। उसने संत के बारे में बुरे बुरे शब्द कहे और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। आरशी देवराज शांति से उसकी बातें सुनते रहे और कुछ भी नहीं बोले। गांव के लोग यह देखकर आश्चर्यचकित थे। वे सोच रहे थे कि संत क्यों कुछ नहीं कह रहे हैं। उस व्यक्ति ने अपने अपमानजनक शब्दों को जारी रखा, लेकिन संत ने शांत रहकर उसकी बातें सुनी। जब वह व्यक्ति थक गया और चुप हो गया, तब संत ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, तुम्हारे पास जो कुछ है तुमने मुझे देने की कोशिश की, लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं करता। यदि तुम किसी को कुछ देना चाहो और वह उसे स्वीकार न करे, तो वह किसका रहेगा? वह व्यक्ति संत की इस विनम्रता और शांतिपूर्ण प्रतिक्रिया से चकित हो गया। उसने महसूस किया कि संत ने उसके अपमान का जवाब सम्मान और धैर्य से दिया है। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने संत के चरणों में गिरकर माफी मांगी। संत ने उसे उठाया और कहा, हमेशा याद रखना, अपमान का जवाब सम्मान से देना ही सच्ची महानता है। जब हम शांतिपूर्ण और विनम्र रहते हैं, तो हम न केवल अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं, बल्कि दूसरे व्यक्ति को भी सिखाते हैं कि अपमान का जवाब कैसे दिया जाना चाहिए। इस घटना ने उस व्यक्ति का हृदय परिवर्तन कर दिया। उसने संत की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाया और गांव में सम्मानपूर्वक रहने लगा। संत की यह सीख गांव के हर व्यक्ति के दिल में बस गई कि अपमान का जवाब सम्मान से देना चाहिए। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अपमान का जवाब हमेशा सम्मान और धैर्य से देना चाहिए। इससे न केवल हम अपनी गरिमा बनाए रखते हैं, बल्कि दूसरे व्यक्ति को भी सच्ची महानता का अर्थ समझा सकते हैं। 12वां विचार, स्वयं के प्रति ईमानदार रहे। एक गांव में हरिहर नाम का एक युवक रहता था। हरिहर बहुत ही मेहनती और बुद्धिमान था, लेकिन उसमें एक कमजोरी थी। वह हमेशा दूसरों को खुश करने के लिए अपनी सच्चाई को छिपा लेता था और खुद से भी ईमानदारी नहीं बरतता था। वह दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए झूठ बोलता और अपने असली विचारों और भावनाओं को छिपा लेता। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत का आगमन हुआ। संत का नाम वशिष्ठ था और उनके ज्ञान और ईमानदारी के लिए लोग दूर दूर से उनके पास आते थे। हरिहर ने सोचा कि संत वशिष्ठ से मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान पूछा जाए। हरिहर ने संत वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव, मैं हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करता हूं और अपनी सच्चाई को छिपा लेता हूं। मैं अपने जीवन में संतुष्टि नहीं पा रहा हूं। कृपया मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। संत वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक खूबसूरत मोर रहता था। मोर अपने सुंदर पंखों के लिए बहुत प्रसिद्ध था और सभी जानवर उसकी प्रशंसा करते थे। लेकिन मोर को एक दिन यह एहसास हुआ कि वह दूसरों की प्रशंसा पाने के लिए अपने असली स्वभाव को छिपा रहा है। वह न तो अपनी मर्जी से नाचता था और न ही अपनी खुशी से गाता था, क्योंकि वह हमेशा यह सोचता था कि लोग क्या कहेंगे। एक दिन
मोर ने सोचा कि वह अपनी सच्चाई को स्वीकार करेगा और वही करेगा जो उसे सचमुच खुशी देता है। उसने बिना किसी डर के नाचना और गाना शुरू किया। उसने पाया कि जब वह स्वयं के प्रति ईमानदार रहता है तो वह अधिक खुश और संतुष्ट महसूस करता है। उसके इस बदलाव को देखकर जंगल के अन्य जानवरों ने भी अपनी असली पहचान को अपनाने की प्रेरणा ली। संत वशिष्ठ ने हरिहर से कहा, बेटा, इस मोर की तरह तुम्हें भी स्वयं के प्रति ईमानदार रहना होगा। जब तुम अपनी सच्चाई को स्वीकार करोगे और वही करोगे जो तुम्हें सचमुच खुशी देता है, तभी तुम अपने जीवन में सच्ची संतुष्टि और खुशी पा सकोगे। दूसरों को खुश करने की बजाय खुद को खुश करने का प्रयास करो। हरिहर ने संत वशिष्ठ की इस शिक्षा को अपने जीवन में अपनाया। उसने अपनी सच्चाई को स्वीकार करना शुरू किया और अपने असली विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना सीखा। धीरे धीरे उसने पाया कि वह अधिक खुश और संतुष्ट है और लोग भी उसकी ईमानदारी की प्रशंसा करने लगे। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि स्वयं के प्रति ईमानदार रहना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम अपनी सच्चाई को स्वीकार करते हैं और वही करते हैं जो हमें खुशी देता है, तभी हम सच्चे अर्थों में खुश और संतुष्ट रह सकते हैं। 11वां विचार, दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखें। एक छोटे से गांव में महर्षि सुधाकर नाम के एक ज्ञानी और दयालु संत रहते थे। एक दिन एक युवा व्यक्ति उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, मेरे एक मित्र ने मुझे धोखा दिया है। मैं उसे कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। कृपया मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। महर्षि ने उसे एक कहानी सुनाई। एक बार अर्जुन और भास्कर नाम के 2 मित्र थे। एक दिन दोनों में झगड़ा हुआ और अर्जुन ने क्रोध में भास्कर को अपमानित किया। अगले दिन अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भास्कर से माफी मांगी। भास्कर ने उसे माफ कर दिया। कुछ समय बाद दोनों एक खतरनाक नदी पार कर रहे थे। अर्जुन ने भास्कर की मदद की और उसे सुरक्षित पार कराया। भास्कर ने नदी किनारे एक पत्थर पर लिखा, आज मेरे मित्र ने मेरी जान बचाई। अर्जुन ने पूछा, जब मैंने तुम्हें अपमानित किया था तो तुमने उसे रेत पर लिखा और अब इसे पत्थर पर लिखा, क्यों? भास्कर ने उत्तर दिया, दुख रेत पर लिखना चाहिए ताकि क्षमा की हवाएं उसे मिटा सकें, और अच्छाई पत्थर पर लिखना चाहिए ताकि समय भी उसे मिटा न सके। महर्षि सुधाकर ने कहा, बेटा, दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखो। माफी देने से तुम्हारा दिल हल्का होता है और रिश्ते मजबूत होते हैं। माफी की शक्ति से मन को शांति और खुशी मिलती है। युवा व्यक्ति ने यह समझकर अपने मित्र को माफ कर दिया और महसूस किया कि माफी से जीवन सुखमय बनता है। 10वां विचार, सच्चाई हमेशा सामने आती है। एक गांव में एक युवक राजा के सेवक बनने के लिए गया। राजा ने उसे एक परीक्षा लेने के लिए कहा। उसे एक दरवाजे के पीछे एक अंधेरे कमरे में भेजा गया जहां एक शराबी और एक नशेड़ी बैठे थे। राजा ने कहा, तुम्हें मुझे सच्चाई बतानी है, अन्यथा तुम्हें यहां से निकाल दिया जाएगा। शराबी और नशेड़ी दोनों डर गए और कुछ वक्त चुप रहे। फिर शराबी ने कहा, राजा, मैंने वास्तविकता से दूरी रखते हुए आपका सेवक बनने का वादा किया था, लेकिन मैंने धार्मिक बदनाम किया है। नशेड़ी ने भी अपनी गलतियों को स्वीकार कर दिया। उसने कहा, राजा, मैंने भी आपके विश्वास को टूटने वाली कार्रवाई की है। अंधेरे कमरे से आवाज आई, राजा, मैंने कभी धार्मिक या नैतिक अपराध नहीं किया है। राजा ने अंधेरे कमरे का दरवाजा खोला और उस व्यक्ति को बाहर ले आया। वह व्यक्ति एक निष्कलंक व्यक्ति था जिसने कभी अपनी सच्चाई छुपाई नहीं। राजा ने उसे अपना सेवक बनाया। इस कहानी से सीख मिलती है कि सच्चाई हमेशा सामने आती है और उसे छिपाने का प्रयास करना व्यर्थ होता है। अगर आप वीडियो में यहां तक पहुंच गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 9वां विचार, हर किसी का सम्मान करें। एक गांव में महर्षि अत्रि नामक एक महान संत रहते थे। एक दिन एक अहंकारी युवा व्यक्ति जो खुद को श्रेष्ठ मानता था, महर्षि अत्रि के पास आया और उनसे शिक्षा मांगते हुए कहा कि वह निचली जाति और गरीब लोगों के साथ नहीं बैठना चाहता। महर्षि अत्रि ने उसे एक कहानी सुनाई। एक जंगल में एक महान वृक्ष था
जो अपनी छाया में छोटे पौधों और घास को बढ़ने देता था। एक दिन एक छोटे पौधे ने वृक्ष से पूछा कि क्या वह उसकी छाया में बढ़ सकता है। वृक्ष ने उत्तर दिया कि हर किसी को बढ़ने और अपनी जगह पाने का अधिकार है। सभी पौधे और घास वृक्ष की छाया में सुरक्षित रहते और एक दूसरे का सम्मान करते थे। महर्षि अत्रि ने युवा व्यक्ति से कहा, हर किसी का सम्मान करना महत्वपूर्ण है, चाहे वह गरीब हो या अमीर, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, सभी का जीवन और आत्मा समान है। युवा व्यक्ति ने अपनी गलती का एहसास किया और सभी के साथ बैठकर महर्षि अत्रि से शिक्षा प्राप्त की। वह एक विनम्र और दयालु व्यक्ति बन गया जो सभी का सम्मान करता था। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हर किसी का सम्मान करना चाहिए। जब हम दूसरों का सम्मान करते हैं तो हम समाज में एकता और सामंजस्य का वातावरण बनाते हैं। 8वां विचार, धैर्य का फल मीठा होता है। एक गांव में रामू नाम का किसान रहता था। वह मेहनती था, लेकिन उसे तुरंत परिणाम चाहिए होते थे। एक दिन उसने गांव के एक बुजुर्ग से सलाह ली। बुजुर्ग ने उसे बांस के बीज दिए और कहा कि धैर्यपूर्वक उनकी देखभाल करे। रामू ने बीज बोया और पानी देता रहा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बीत गए, लेकिन बांस का पौधा नहीं उगा। रामू निराश हो गया, लेकिन बुजुर्ग की सलाह पर पौधे की देखभाल जारी रखी। 5वें साल अचानक बांस का पौधा उगना शुरू हुआ और कुछ ही हफ्तों में कई फीट लंबा हो गया। रामू ने बुजुर्ग से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। बुजुर्ग ने कहा, बांस पहले 5 साल अपनी जड़ों को मजबूत बनाता है। धैर्य और निरंतर प्रयास का फल हमेशा मीठा होता है। रामू ने धैर्य की महत्ता समझी और उसकी मेहनत का फल मीठा हुआ। इस कहानी से सीख मिलती है कि धैर्य का फल मीठा होता है। 7वां विचार, कर्म का फल जरूर मिलता है। महाभारत के समय की बात है, जब पांडव वनवास में थे। एक दिन पांडवों ने एक ब्राह्मण की अग्नि में प्रयुक्त होने वाली लकड़ी को बचाने का प्रयास किया, जो एक हिरण के सींग में फंसी थी। हिरण का पीछा करते करते वे थक गए और जल की तलाश में निकले। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को एक एक कर पानी लाने के लिए भेजा, लेकिन वे सभी एक सुंदर सरोवर के पास पहुंचे और वहां के यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिए बिना पानी पीने की कोशिश में बेहोश हो गए। अंत में युधिष्ठिर खुद वहां पहुंचे। यक्ष ने उनसे भी वही प्रश्न पूछे। युधिष्ठिर ने धैर्यपूर्वक और सही उत्तर दिए, जिससे यक्ष प्रसन्न हुए और उनके सभी भाइयों को जीवित कर दिया। यक्ष ने तब युधिष्ठिर को बताया कि वह धर्मराज यमराज हैं और यह पूरी घटना एक परीक्षा थी। युधिष्ठिर के सत्य और धर्म के प्रति निष्ठा को देखकर यमराज ने पांडवों को आशीर्वाद दिया और उनके कर्मों का फल उन्हें तत्काल मिल गया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चे और धर्म के मार्ग पर चलने वाले को कर्म का फल अवश्य मिलता है। युधिष्ठिर की सत्यनिष्ठा और धर्म पालन ने उन्हें और उनके भाइयों को पुनर्जीवित किया और उनके कर्मों का अच्छा फल दिया। 6वां विचार, गलतियों से सीखें। जब अर्जुन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त की। अर्जुन धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण थे, लेकिन एक बार उन्होंने एक बड़ी गलती की जिससे उन्हें महत्वपूर्ण जीवन पाठ मिला। द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को एक बार एक विशेष लक्ष्य पर तीर चलाने का आदेश दिया। सभी शिष्य एक एक कर निशाना साधते रहे, लेकिन केवल अर्जुन ही लक्ष्य को भेदने में सक्षम रहे। द्रोणाचार्य ने अर्जुन की प्रशंसा की और कहा कि उसकी एकाग्रता और ध्यान ही उसकी सफलता का कारण है। एक अन्य अवसर पर अर्जुन ने एक गलती कर दी। एक दिन अभ्यास करते समय वह एक छोटे से चिड़िया के घोंसले पर निशाना साधने लगा। उसने चिड़िया के अंडों को नुकसान पहुंचाया, जो उसकी अव्यवस्थित सोच का परिणाम था। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को बुलाया और उसे उसकी गलती का एहसास दिलाया। द्रोणाचार्य ने कहा, अर्जुन, तुम्हारी यह गलती तुम्हारी अनावश्यक क्रूरता और अव्यवस्थित सोच का परिणाम है। तुम्हें यह समझना चाहिए कि धनुर्विद्या केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि सही निर्णय और विवेक का पालन भी है। तुम्हें अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। अर्जुन ने अपनी गलती से सीखा और भविष्य में कभी भी
बिना सोच विचार के कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने अपनी एकाग्रता और ध्यान को और मजबूत किया और अंततः महाभारत युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि गलतियों से सीखना बहुत जरूरी है। अर्जुन ने अपनी गलती से सीखकर अपने कौशल और विवेक को बेहतर बनाया, जिससे वह महान धनुर्धर बने। पांचवा विचार, समय का मूल्य समझें। राजा हरिश्चंद्र सत्य और धर्म के पालन के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में सभी लोग समय का महत्व समझते थे और अपने कार्य समय पर ही करते थे। एक दिन राजा हरिश्चंद्र को स्वप्न में देखा कि उन्हें सत्य और धर्म की परीक्षा देनी होगी। अगले दिन आर्षि विश्वामित्र उनके दरबार में आए और राजा हरिश्चंद्र से दान में अपना पूरा राज्य मांग लिया। सत्य और धर्म का पालन करने वाले राजा ने तुरंत अपना राज्य दान में दे दिया और खुद अपने परिवार के साथ वन में चले गए। वन में रहने के दौरान उन्हें जीविकोपार्जन के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ा। एक दिन उनके बेटे रोहिताश्व को सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। राजा हरिश्चंद्र को अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने के लिए पैसे की जरूरत थी, लेकिन उनके पास कुछ नहीं था। उन्होंने श्मशान के रखवाले के रूप में काम करने का फैसला किया ताकि वह अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर सकें। इस दौरान उन्हें हर पल का महत्व समझ में आया। उन्होंने जाना कि समय कितना मूल्यवान होता है और हर क्षण को सही तरीके से उपयोग करना कितना महत्वपूर्ण है। जब वह अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने के लिए श्मशान पहुंचे तो उनकी पत्नी ने उन्हें अपने बालों की साड़ी का एक टुकड़ा दिया, जिससे वह अंतिम संस्कार कर सकें। इस घटना ने राजा हरिश्चंद्र को समय की महत्ता और प्रत्येक क्षण का मूल्य सिखाया। देवताओं ने उनकी सत्यनिष्ठा और धर्म पालन की परीक्षा को स्वीकार करते हुए उन्हें पुनः उनका राज्य लौटा दिया और उनके बेटे को जीवित कर दिया। राजा हरिश्चंद्र ने अपने राज्य में समय के महत्व को और भी अधिक प्रचारित किया और सभी को समय का सही उपयोग करने की प्रेरणा दी। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि समय का मूल्य समझना और हर क्षण को सही तरीके से उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी कठिनाइयों के दौरान समय का मूल्य सीखा और अपने जीवन में इसे अपनाया। चौथा विचार, जो आज है वही सबसे महत्वपूर्ण है। जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में थे, युद्ध से पहले अर्जुन ने श्री कृष्ण से जीवन और कर्तव्य के बारे में कई प्रश्न पूछे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश दिए, जिसमें उन्होंने जीवन के कई महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाए। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, मधुसूदन, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है? कौन सा क्षण सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, सबसे महत्वपूर्ण समय वह है जो अभी है, यह वर्तमान क्षण। उन्होंने एक कथा सुनाई। एक समय की बात है, एक राजा था जिसने एक संत से पूछा कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है। संत ने उत्तर दिया, जो समय अब है वही सबसे महत्वपूर्ण है। राजा को संत का उत्तर समझ में नहीं आया और उसने पूछा कि ऐसा क्यों है। संत ने समझाया, अतीत बीत चुका है और भविष्य अनिश्चित है। हम केवल वर्तमान क्षण पर ही नियंत्रण रख सकते हैं और इसे ही जी सकते हैं। यह वर्तमान समय ही है जिसमें हम सही निर्णय ले सकते हैं, अच्छे कर्म कर सकते हैं और अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। अगर हम वर्तमान में पूरी तरह से मौजूद नहीं रहते तो हम जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख और अनुभवों से चूक सकते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बातें सुनी और समझा कि वर्तमान क्षण में जीना कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने गीता के उपदेशों का पालन करते हुए वर्तमान में पूरी तरह से उपस्थित रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया और युद्ध में विजय प्राप्त की। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जो आज है वही सबसे महत्वपूर्ण है। वर्तमान क्षण में जीना और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना ही सही मायने में जीवन को सार्थक बनाता है। तीसरा विचार, सकारात्मक सोच रखें। महाभारत के समय की बात है, जब पांडव वनवास में थे। एक दिन वे बहुत थक गए और भूखे थे। भोजन की तलाश में वे जंगल में भटकने लगे।
भीम, जो सबसे बलवान थे, को जंगल में भोजन की तलाश के लिए भेजा गया। जंगल में चलते चलते भीम को एक विशाल और भयानक राक्षस हिडिंबा मिला। हिडिंबा ने भीम को धमकाते हुए कहा, मैं तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को मारकर खा जाऊंगा। भीम ने हिम्मत नहीं हारी और सकारात्मक सोच रखते हुए हिडिंबा से मुकाबला किया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। भीम ने अपनी सकारात्मक सोच और अदम्य साहस के बल पर हिडिंबा को हरा दिया और उसे मार डाला। हिडिंबा की बहन हिडिंबी, जो इस घटना की साक्षी थी, ने भीम की बहादुरी और सकारात्मक सोच से प्रभावित होकर उनसे विवाह की इच्छा व्यक्त की। भीम ने सहमति दी और हिडिंबी से उनका विवाह हुआ। इससे पांडवों को न केवल सुरक्षा मिली, बल्कि उन्हें भोजन और आराम भी मिला। भीम की सकारात्मक सोच और साहस ने उन्हें और उनके भाइयों को न केवल खतरे से बचाया, बल्कि उन्हें वनवास में भी समर्थन और सहयोग प्रदान किया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सकारात्मक सोच रखना बहुत महत्वपूर्ण है। विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोच और साहस से हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा विचार, खुशियां बांटने से बढ़ती है। महाभारत के वनवास काल की बात है, जब पांडव आर्षि के आश्रम में पहुंचे। वे अपनी चिंताओं से घिरे हुए थे और अपने कठिन समय के बारे में सोच रहे थे। युधिष्ठिर ने आर्षि से अपनी चिंता साझा की। आर्षि ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। ऋषि ने एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता और अपनी थोड़ी बहुत खुशियां लोगों के साथ बांटता। उसकी दयालुता और उदारता को देखकर देवताओं ने उसे एक वरदान देने का निर्णय किया। देवताओं ने ब्राह्मण को एक बर्तन दिया और कहा कि इसमें जो कुछ भी डाला जाएगा वह सैकड़ों गुना बढ़ जाएगा। ब्राह्मण ने बर्तन में चावल डाले और देखा कि चावल बढ़कर बहुत हो गए। उसने इन चावलों को गांव के सभी लोगों में बांट दिया। उसकी उदारता के कारण गांव के लोग भी खुश और संतुष्ट रहने लगे। धीरे धीरे गांव में खुशहाली फैल गई और सभी लोग आपस में खुशियां बांटने लगे। ऋषि ने युधिष्ठिर से कहा, तुम भी अपनी चिंताओं को भूलकर अपनी खुशियां दूसरों के साथ बांटो और देखो कैसे तुम्हारा दुख दूर होता है। युधिष्ठिर ने ऋषि की बातों को समझा और अपने भाइयों के साथ खुशियां बांटने का निश्चय किया। उन्होंने वनवास के दौरान भी अपने आसपास के लोगों की मदद की और उनकी खुशियों में भागीदार बने। इससे पांडवों का मन भी हल्का हुआ और वे अपने कठिन समय को आसानी से पार कर सके। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। जब हम अपने दुखों को भूलकर दूसरों के साथ अपनी खुशियां बांटते हैं तो हमारे दिल में भी संतोष और शांति का अनुभव होता है। अंतिम विचार सुनने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करके बताएं कि अगली वीडियो किस विषय पर देखना पसंद करोगे। पहला और अंतिम विचार, समय के साथ बदलना सीखें। हिमालय की गुफाओं में एक महान आर्षि रहते थे। उनके पास ज्ञान का अथाह भंडार था और अनेक शिष्य उनके पास शिक्षा प्राप्त करने आते थे। एक दिन उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, समय के साथ बदलना क्यों आवश्यक है? ऋषि ने शिष्य को एक पेड़ के पास ले जाकर समझाया। उन्होंने कहा, देखो, यह पेड़ कितने वर्षों से यहां खड़ा है। इसके पत्ते हर मौसम में बदलते हैं। पतझड़ में यह अपने पत्तों को गिरा देता है और वसंत में नए पत्ते उगा लेता है। यह अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए समय के साथ बदलता है। अर्षि ने एक और उदाहरण दिया, नदी की ओर देखो, यह हमेशा बहती रहती है। यह समय के साथ अपने मार्ग को बदलती रहती है ताकि यह अपने गंतव्य तक पहुंच सके। अगर यह स्थिर हो जाए तो यह अपनी शक्ति खो देगी और जीवन भी समाप्त हो जाएगा। आरषि ने शिष्य से कहा, जीवन में भी हमें समय के साथ बदलना चाहिए। जो लोग परिवर्तन को स्वीकार करते हैं और समय के अनुसार स्वयं को ढालते हैं, वे ही जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। परिवर्तन ही जीवन का नियम है और इसे स्वीकार करना ही हमारे विकास का मार्ग है। शिष्य ने आरषि की बातों को समझा
और अपने जीवन में समय के साथ बदलने का महत्व सीखा। उसने यह जाना कि जैसे पेड़ और नदी समय के साथ बदलते हैं, वैसे ही मनुष्य को भी अपने विचारों, आदतों और कार्यों में परिवर्तन लाना चाहिए। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि समय के साथ बदलना और अपने आप को नए परिस्थितियों के अनुरूप ढालना बहुत महत्वपूर्ण है। परिवर्तन ही जीवन की सच्ची पहचान है और इसे अपनाने से ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, हमारी ये भागवत गीता 21 विचार की वीडियो यही अंत होता है, पर आप चिंता न करें, हमने स्क्रीन पर इससे भी अच्छी वीडियो लगा दी है। स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करके जरूर देखें। इस वीडियो में भागवत गीत के 18 विचार हैं। यकीन मानिए, आप वीडियो देखकर नाखुश नहीं होंगे।